कहानी है आज से लगभग 300 साल पहले की। उस समय हिंदुस्तान पर औरंगजेब का शासन था और मुगल सत्ता अवतार पर थी। ऐसे में राजस्थान की गुलाबी नगरी, जैनों की काशी जयपुर में नरेश सवाई जयसिंह का राज था। इतिहासकार कर्नल टॉड लिखते हैं, इस राजा को जैन धर्म के सिद्धांतों एवं इतिहास का अच्छा ज्ञान था और उसकी विद्या बुद्धि के कारण वह जैनियों का काफी सम्मान तथा आदर करता था। सवाई जयसिंह के बाद राजगद्दी उनके बड़े पुत्र ईश्वर सिंह ने संभाली। ग्रह कलह की काली घटा के कारण उनका अंत हुआ और सत्ता छोटे भाई माधव सिंह के हाथ आ गई। उस समय विक्रम संवत 1777 में जयपुर निवासी साहूकार सेठ जोगीदास की पत्नी रंभा देवी के उदर से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था टोडरमल। ये वही टोडरमल हैं जो आगे जाकर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप खंडेलवाल जाति के गोद का गोत्रज थे, जिसे भौंसा, बड़जात्या अथवा ढोलाका भी कहते हैं। आपके दो पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम आपके ही समान प्रतिभाशाली एवं जैन सिद्धांतों के गूढ़ विद्वान थे, जिनके नाम से गुमानी पंथ भी चला। किंतु आपकी पत्नी एवं ससुराल पक्ष के संबंध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। आज से 300 वर्ष पूर्व विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि के माध्यम से अध्ययन का कोई विशेष प्रभाव नहीं था। जो कुछ विद्यालय महाविद्यालय थे वे भी बहुत अल्प मात्रा में थे, अतः उस समय अध्ययन शैलियों के माध्यम से होता था। महाकवि बनारसीदास जी भी आगरा की एक शैली में ही शिक्षित हुए थे। तत्कालीन समाज में अध्यात्म की चर्चा हेतु जो दैनिक गोष्ठियां होती थीं, उन्हें शैली कहा जाता था। पंडित टोडरमल जी की आध्यात्मिक शिक्षा भी जयपुर की एक 13 पंथ आध्यात्मिक शैली में ही हुई, जिसका बाद में उन्होंने सफल संचालन भी किया। उनके पूर्व बाबा बंसीधर जी उस शैली के संचालक थे। उस समय राजनीति में अस्थिरता, संप्रदायों में तनाव, साहित्य में श्रृंगार, धर्म क्षेत्र में रूढ़िवाद, आर्थिक जीवन में विषमता एवं सामाजिक जीवन में आडंबर अपनी चरम सीमा पर थे। इन सभी से पंडित जी को संघर्ष करना था, जो उन्होंने डटकर किया। ना मात्र डटकर किया, अपितु प्राणों की बाजी लगाकर भी किया। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। मूल ग्रंथों को वे कन्नड़ लिपि में पढ़ लिख सकते थे। कन्नड़ भाषा और लिपि का ज्ञान और अभ्यास उन्होंने स्वयं किया। उसमें अध्यापकों के सहयोग की संभावना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में कन्नड़ के अध्यापक की व्यवस्था दुसाध्य कार्य था। कन्नड़ एक कठिन लिपि है। द्रविड़ परिवार की सभी लिपियां कठिन हैं। उसको किसी की सहायता के बिना सीखना और भी कठिन था, पर उन्होंने उसका अभ्यास किया और साधारण अभ्यास नहीं, वे कन्नड़ भाषा के ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। निरंतर 1000 स्त्री और पुरुष प्रतिदिन देवलोक की भांति प्रवचन सुनने आते थे। पूजा करने वाले भाई लगभग 50, शास्त्र वांचने वाले भाई लगभग 150, संस्कृत में शास्त्र वांचने वाले 10-20, नियमित चर्चा करने वाले 150, नित्य सभा के व्याख्यान में स्त्रियां 300 से 400 और पुरुष 500 से 700। इस प्रकार कुल मिलाकर 1000-1200 श्रोता प्रतिदिन आपकी सभा में प्रवचन सुनने आते थे। पंडित जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु कुछ समय के लिए उन्हें सिंघाड़ा भी जाना पड़ा। वहां पर वे दिल्ली के एक साहूकार के यहां कार्य करते थे। उनके व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के संबंध में कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न थे। उनको पढ़ाने के लिए बनारस से विद्वान बुलाया गया था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके अध्ययन की व्यवस्था अमरचंद जी दीवान ने की थी। दीवान अमरचंद जी के कारण उनको राज्य में सम्मानीय पद प्राप्त था। इस राज कर्मचारी पद से राज्य और प्रजा के हित में उन्होंने अनेक कार्य किए। उनका प्रखर पांडित्य राज्य के विद्वानों को अखरने लगा और कई बार पराजित होने से उन पर द्वेष भाव रखने लगे। किंतु यह बात संभव नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उस युग में, जबकि कोई व्यक्ति घर से बाहर जाना पसंद नहीं करता और यातायात के समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे, अपनी अल्प वय में
आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ा हो तो वह आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न कैसे रहा होगा, और उसकी शिक्षा के लिए उसके माता पिता ने बनारस से विद्वान कैसे बुलाया हो। दूसरा, यह भी संभव नहीं कि दीवान अमरचंद जी ने उनके पढ़ाने की व्यवस्था की हो या उन्हें राज्य में कोई अच्छा पद दिलाया हो, क्योंकि पंडित टोडरमल जी के दिवंगत होने तक अमरचंद जी दीवान पद पर प्रतिष्ठित ही नहीं हुए थे। पंडित जी के राज कर्मचारी पद से राज्य और प्रजा के हित में अनेक कार्य करने की बात भी निरी कल्पना ही लगती है। इस संदर्भ में कोई भी प्रमाण अथवा उल्लेख प्राप्त नहीं होता। राजा की विद्वत परिषद में जाने एवं वहां वाद विवाद करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और ना यह सब उनकी प्रकृति के अनुकूल ही था। आपकी मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत प्राप्त होते हैं। परंपरागत मान्यतानुसार उनकी कुल आयु 27 वर्ष कही जाती रही, परंतु उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखों को देखते हुए यह निश्चित होता है कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहे होंगे। इस संदर्भ में साधर्मी भाई ब्रह्मचारी रायमल द्वारा लिखित चर्चा संग्रह ग्रंथ की अलीगंज में प्राप्त हस्तलिखित प्रति के पृष्ठ 173 का निम्नलिखित उल्लेख विशेष द्रष्टव्य है। बहुरी 12,000 त्रिलोकसार जी की टीका व 12,000 मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ, अनेक शास्त्रा के अनुस्वारी और आत्मानुशासन जी की टीका 1003 या 3 ग्रंथ की टीका भी टोडरमल जी 47 वर्ष की आयु पूर्ण करी परलोक विषय गमन की। अतः उनकी मृत्यु तिथि विक्रम संवत 1823-24 के लगभग निश्चित है। इस अनुमान से उनका जन्म विक्रम संवत 1776-77 में होना चाहिए। पंडित बखतराम शाह के अनुसार कुछ मतांध लोगों द्वारा लगाए गए शिव पिंडी को उखाड़ने के आरोप में राजा द्वारा सभी श्रावकों को कैद कर लिया गया था, और 13 पंथियों के गुरु महान धर्मात्मा महापुरुष पंडित टोडरमल जी को मृत्यु दंड दिया गया। दुष्टों के भड़कने में आकर राजा ने उन्हें मात्र प्राण दंड ही नहीं दिया, बल्कि गंदगी में गड़वा दिया था। कहा तो ये तक भी जाता है कि उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलाकर मार दिया गया। उनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष था। उनका प्रचार कार्य ठोस था। यद्यपि उस समय यातायात की कोई सुविधाएं नहीं थी, तथापि उन्होंने दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे तक धवलादि सिद्धांत शास्त्रों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था। उक्त संदर्भ में ब्रह्मचारी रायमल जी इंद्रध्वज महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं, और 2 चारी भाई धवल महाधवल जय धवल लेने को दक्षिण देश विषय जैन बद्री नगर व समुद्र ताई गए थे। बहुत परेशानी उठाने के बाद भी यहां तक कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई। उन्हें उक्त शास्त्र प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली, किंतु उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ब्रह्मचारी रायमल इस संदर्भ में आगे लिखते हैं, धवलादि सिद्धांत तो वहां भी बचे नहीं है, दर्शन मात्र ही है। उकी वहां यात्रा जुरे है। ई देश में सिद्धांत का आगमन हुआ नहीं। रुपया 1000 दोए 5-7 आदमिया के जावे आवे खड़ची पड़या। एक साधन में डालू राम की वहां ही पर्याय पूरी हुई। बहुरिया बात के उपाय करने में बरस 4-5 लगा। 5 विश्वा और भी उपाय वर्ते हैं। औरंगाबाद से 100 कोस पर एक मलय खेड़ा है, तहां भी तीनों सिद्धांत विराजे हैं। मलय खेड़ा सु सिद्धांत मंगावे का उपाय है, सो देखिए कार्य वर्णने विषय कठिनता विशेष है। आपके द्वारा लिखी गई एक अपूर्ण किंतु अपूर्व कृति निश्चित ही आपकी विद्वत्ता की उद्घोषक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों पर, संप्रदायों में व्याप्त मिथ्या रीतियों पर आपकी कलम ऐसी चली जिसने उस समय की धार्मिक सांप्रदायिक परिस्थितियों को झकझोर कर रख दिया। राजा माधव सिंह कोई जैन विरोधी नहीं था, किंतु सांप्रदायिक तनाव और दंगों के कारण राजनीति में कुछ मतांध लोगों के कहने पर उसने पंडित टोडरमल जी को मृत्यु दंड दे दिया। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी को मृत्यु तो स्वीकार थी, किंतु सिद्धांतों में कोई परिवर्तन यह उन्हें स्वीकार न था। और इस तरह आचार्यों के समान उपकारी महान विद्वान पंडित टोडरमल जी का अंत हुआ। किंतु साहित्य किसी को मरने की अनुमति नहीं देता। अतः टोडरमल जी आज भी उसी विचारधारा के साथ हमारे बीच जीवित हैं, जीवित थे और सदैव ही जीवित रहेंगे। जय जिनेंद्र।